एक बार सभी छात्रों का स्वागत है गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस में। मैं सभी छात्रों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज की क्लास में रीजनिंग की क्लास, इनपुट और आउटपुट। शशिकांत यादव, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, जैसा कि आज की हमने क्लास रखी है इनपुट और आउटपुट, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि यूपीएसआई में पिछली बार एग्जाम में इससे इनपुट और आउटपुट से 4 से 5 क्वेश्चन डाले गए थे। और जबकि इनपुट और आउटपुट एकदम नया पिछली बार यूपीएसआई में सिलेबस में आ गया और सीधा डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन इसके जब मिलते हैं तो बच्चा परेशान हो गया कि ये है क्या, ठीक है। तो लेकिन इस बार जब हम परीक्षा देने जाएंगे उससे पहले हम इसको तैयार करके चलेंगे, जिससे कम से कम 4 नंबर आपके पक्के होंगे, ठीक है। कम से कम 4 क्वेश्चन यहां से इनपुट और आउटपुट के रीजनिंग से बनते हैं, ठीक है। और कहा तो ये भी जाता है कि कांस्टेबल में भी ये पूछा जाने लगा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल में नहीं सिलेबस में शामिल है, लेकिन पूछा नहीं जाता है, लेकिन सिलेबस में ये शामिल है, ठीक है। इसके बाद ये बैंक में, अगर आप बैंक की एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां भी आपको ये मिलता है इनपुट और आउटपुट, ठीक है। ठीक है, आज इनपुट और आउटपुट पहली बार पढ़ा रहा हूं, ये समझ लीजिए। इसके बाद आप कभी भी इनपुट और आउटपुट में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं, समझ रहे। एक क्वेश्चन इसमें अंकों वाला डाला जाएगा। कौन सा होता है? वाला क्वेश्चन होता है जिसमें गणितीय अंक दिए होंगे, उस तरह का क्वेश्चन होगा। दूसरा अल्फाबेट वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। कैसा होगा? अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और तीसरा इनपुट और आउटपुट में जो होगा वो दोनों मिला के होंगे, अंकों और अल्फाबेट दोनों का प्रयोग किया गया होगा। तो 3 तरह के क्वेश्चन यहां पर बनाए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो हमें ये तीनों तरीके से आज क्वेश्चन समझना है। जबकि आपको पता है कि आपको परीक्षा में इनपुट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इनपुट दिया जाएगा और उसके कितने आउटपुट बन सकते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में। बात समझ रहे? और ये जो इनपुट और आउटपुट ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। किस तरह से इनपुट दिया गया उसका किस तरह से आउटपुट बनाना है, और आउटपुट बनेगा ना कितने चरणों में बन रहा है, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो पहले हम उठाते हैं अंकों वाले क्वेश्चन। आज अंकों वाला इनपुट उठाते हैं। जैसे अंकों वाला इनपुट दिया है 88, 10, 51, 96, 16, 77, 34 और 56, ये इनपुट दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि दी गई व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। कितने चरणों से आउटपुट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कोई छात्र ऐसा है जिसे पहले से इनपुट आउटपुट के बारे में ज्ञान हो और इसका आंसर दे सकता है? कोई है ऐसा छात्र जो इसको बता सकता है कितने चरणों में इसका प्रयोग हो सकता है? कोई बताएगा कितने चरण बनाए जा सकते हैं इसके? कोई स्टूडेंट? कोई भी नहीं है? कोई ऐसा छात्र नहीं है जो इनपुट और आउटपुट का इसको 7 चरण बनाए जा सकते हैं? आकांक्षा, प्रिया, 7? अच्छा, 7 में बनाए जा सकते हैं। अच्छा, बता रहे हो, लगा लो लगा लो। क्वेश्चन ने ये पूछा है दी गई व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। देखो, इनपुट और आउटपुट, वेरी गुड उपेक्षा, 6 चरण इसके बनते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। देखिए, इनपुट और आउटपुट यहां पर 2 तरह से क्वेश्चन चलता है, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा।
या आरोही क्रम में दिया होगा या अवरोही क्रम में दिया होगा। उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा? दोनों तरीके से लगाया जाता है, आरोही क्रम में भी लगाया जाता है, अवरोही क्रम में भी लगाया जाता है। और ये हमें कैसे लगाना है? जो परीक्षा में क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन ऊपर डेमो में दिया जाएगा, उस डेमो के क्वेश्चन को आपको देखना होगा कि उसमें किस तरह से लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन से पहले आरोही क्रम में लगाया गया है, यानी इंक्रीज करना है आपको। जी 6 है नया, बिल्कुल सही है, 6 चरण बन रहे हैं इसके, तो इसे हमें लगाना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आप यहां देखेंगे इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? आप देख रहे होंगे सबसे छोटा 10 है, और 10 के बाद में जिस तरह से संख्याएं रखी हैं वो सभी वैसी ही रख दी जाएंगी। ठीक है, वैसी ही रख दी जाएंगी जैसी रखी हुई हैं। ये एक चरण बन गया, पहला चरण ये बन गया है चरण 1। अब चरण दूसरे में चल रहे हैं। इस संख्याओं में 10 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है? आप कहेंगे 16 है, तो जी 10 के बाद 16 ले लेंगे, इसके बाद फिर उसी तरह से चलेंगे 88, 51, 96, 16 निकल चुका है, 77, 34, 56। अब इसके बाद चरण 3 पे चलेंगे, तीसरे चरण पे चलेंगे, 10 को ऐसे ही रखेंगे, 16 को ऐसा रख लेंगे। इसके बाद इसमें 16 के नेक्स्ट कौन सी है? आप 34 है, 34 को रख लेंगे। इसके बाद उसी तरह से चलेंगे 88, 51, 96, 77 और 56। ठीक है, इस तरह से चलना है। इसके बाद चौथे चरण की ओर चलेंगे, तब आपका 10, 16 और 34। अब 34 के बाद देख रहे हैं नेक्स्ट कौन है? 51 है, तो यहां पर 51 रखना पड़ेगा। और इसके बाद जैसी संख्याएं हैं 88, 96, 77 और 56 वैसा ही रख लिया जाएगा। नेक्स्ट चरण में देखेंगे चरण नंबर 5 में देखेंगे 10, 16, 34 और 51। 51 के बाद नेक्स्ट कौन है? आप कहेंगे 56 है, जी आप 56 रख लेंगे, 56। और इसके बाद 56 के बाद आएगा 56 के बाद 88, 96 और 77। ठीक है, इसके बाद छठे चरण में देखेंगे, छठे चरण में 10, 16, 34, 51 और 56। इसके बाद कौन है? 77 है, और 77 के बाद देख रहे हैं आप 88 और 96। यहां पर ये अपने आप सेट हो गए। 88 और 96 जो हैं, गलती बच्चा यही कर देता है, 77 के बाद फिर इसको क्या करता है? नेक्स्ट चरण में ले जाता है। 7वें चरण में ले गए बहुत से बच्चे, लेकिन 7वें चरण में आप नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि 77 के बाद की कंडीशन ऐसी है कि वो ऑटोमेटिक सेट है, वो चरण अपने आप सेट है। यही 88 जो था ये पीछे होता, 77 आगे, यहां पर ये 96 जो था ये इधर होता और 88 पीछे होता, तो एक चरण और बढ़ जाता, एक चरण और बढ़ जाता। बात समझ रहे हैं? तो कितने चरणों में इस इनपुट को पूरा किया गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल कितने चरण बनाए जा सकते हैं? 6 चरण में इसको पूरा किया जा सकता है। कोई ऐसा छात्र जिसे समझ में नहीं आया है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे इनपुट का ये क्वेश्चन सरल समझ में नहीं आया है? एक बार इसको कम से कम 2 या 3 पार्ट में हम पढ़ाएंगे, कोशिश ये है 2 या 3 पार्ट में इसको पूरा करेंगे। बट अगर एक बार हमने पूरी तरह से आपने इसको समझ लिया तो हम वादा करते हैं आप 4 नंबर पक्के समझिए। 4 नंबर कहीं आपके रीजनिंग में जाएंगे नहीं, आप इनपुट और आउटपुट के क्वेश्चन बड़े आसानी से हल कर लेंगे, बहुत सरल है। समझ रहे? बहुत से बच्चे कह रहे थे कि यूपीएसआई में इनपुट आउटपुट आ रहा है जो अभी तक हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं गया है, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो उसके लिए तब तक क्लासें बंद होगी, नहीं तो हम वहीं पढ़ा देते, लेकिन अब जब तक क्लासें ऑफलाइन नहीं शुरू होती, ऑनलाइन हम इसे पढ़ा रहे हैं। बाकी शेष बच्चे जब ऑफलाइन शुरू होगा तो फिर से वहां पढ़ाया जाएगा एक बार फिर से। ठीक है, तो अब इसी में देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है,
अब इसमें 4 क्वेश्चन कैसे देगा? अब पहला क्वेश्चन एक तो पूछ लिया आपसे कितने चरण बन रहे हैं, आपने कह दिया 6 चरण बन रहे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है चरण 4 में दाएं से चौथे अक्षर, चरण 4 में दाएं से चौथे अक्षर और बाएं से तीसरा अक्षर और बाएं से तीसरा अक्षर का योग क्या होगा? बाएं से तीसरा अक्षर का योग क्या होगा? 122 जी, 122 बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरह से बोला है, व्हाट इज सम ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट एंड थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप फोर्थ। ठीक है, यानी क्वेश्चन ने क्या कहा है, फोर्थ स्टेप की बात की है, कौन से चरण की बात करी है? चौथे चरण की बात की है। और उस चौथे चरण में दाएं से चौथे अक्षर, यानी दाया कहां है? इस साइड से चौथा, 1 2 3 4, चौथा क्या होगा? 88 हो जाएगा। और बाएं से, लेफ्ट से थर्ड लेटर की बात की है, यहां से तीसरा अक्षर क्या है आपका? 34। तो 88 और 34 को जोड़ना है, 8 4 12, कैरी में 1, 8 3 11, 1 12, कुल योग कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप बड़े आराम से इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे ना। हाँ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का इनपुट है, इनपुट है 121, 43, 77, 89, 64, 98, 45, 67। ये है इसका इनपुट। ठीक है, और कितने चरण बनाए जा सकते हैं? कितने स्टेप इसके बनाए जा सकते हैं? कौन छात्र बताएगा कितने स्टेप में इसको हल किया जा सकता है? इनपुट से आउटपुट बनाना है। उपेक्षा, बिल्कुल सही आंसर दिया है। 7 स्टेप इसके बनाए जा सकते हैं, 7 स्टेप बनाए जा सकते हैं। आकांक्षा भी सही आंसर दे रही हैं। शशिकांत, निया गुप्ता, बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने। बिल्कुल तनिष्का, बहुत सुंदर। मैथ का टेस्ट में फर्स्ट स्थान किसने पाया है आज? प्रिया का राय, बहुत सुंदर। प्रिया बहुत सुंदर। और
प्रिया का पहला स्थान पाने का सबसे बड़ा कारण किसी को नहीं पता है। इन्होंने पहला स्थान किस लिए पाया है, पता है किसी को? इसका मुख्य कारण यह है, एक भी क्लास, एक भी मिनट की अब्सेंट नहीं की है इन्होंने। ठीक है, यही एक सबसे बड़ी वजह है जो इन्होंने पहला स्थान पाया है, वो भी मैथ में, वो भी मैथ में, जो इनका सबसे कमजोर सब्जेक्ट था, है ना? क्या था? सबसे कमजोर सब्जेक्ट था, और वही इन्होंने सबसे मजबूत बन के बाहर निकला है। हाँ, तो इसका कारण यही है, इनकी लगन और इनकी मेहनत, और इनकी और लगन और मेहनत के लिए हम इन्हें धन्यवाद बोलते हैं। बहुत सुंदर, आपने अच्छा पहला स्थान पाया। हाँ, पार्टी बनती है, शशिकांत के लिए पार्टी बनती है, अभी लेके आ रहे हैं पार्टी। पार्टी तो जब देंगे ना, जब तुम खुद ही कुछ करके दिखाओगे, समझ रहे शशिकांत? तभी पार्टी मिलेगी, ऐसे नहीं कि कोई पहला स्थान आया पार्टी बनती है, हर कायम पार्टी है। एक पार्टी बाकी है, वो भी हम दे नहीं पाए, तब तक लॉकडाउन लग गया। ठीक है, देंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो अच्छा कितने चरण बनाए जा सकते हैं। इसको भी आरोही क्रम में ही बनाना है। सबसे पहले आप सबसे छोटा देखेंगे तो 43 है। 43 के बाद में जो संख्याएं जैसी है वैसी ही रख सकते हैं आप। ठीक है, 89, 64, 98, 45 और 67, इस तरह से रख दिया। ठीक है, अब हम चरण, ये एक हो गया, दूसरे चरण में चलते हैं। 43 के नेक्स्ट कौन है? 45, और 45 के बाद 121, 77, 89, 64, 98 और 67 को ऐसा ही रख लिया जाएगा। तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं, 43 एंड 45, इसके बाद नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट आप देख रहे हैं 64 है, तो 64 को ले लेंगे। 121, 77, 89, इसके बाद 64, 90, 64 तो ले चुका हूं, इसे हटाओ, 98 एंड 67। इसके बाद में हम चौथे चरण में आएंगे, तो 43, 45 एंड 64। 64 के बाद में आप देखेंगे उससे बड़ा कौन है? 67, 67 को लेंगे। अब बनेगा 121, 77, 89 एंड 98। अब हमें अगला चरण चलना है, पांचवें चरण की ओर चलना है। 43, 45 एंड 64 एंड 67। अब इसके बाद में 67 के बाद में बड़ा कौन है? 77 है, 77 को लेना होगा, और इसके आगे 121, 89 और 98 बंद करेंगे इसको भी। छठे चरण की ओर चलते हैं, 43, 45, 64 एंड 67 एंड 77। 77 के बाद में सबसे बड़ा कौन है? 89, 89, और 89 के बाद बनेगा आपका 121 एंड 98। इसके बाद में आएंगे सातवें चरण की ओर। सातवां चरण 43, 45, 64 एंड 67, 77, 89। अब इसके बाद 98 और 121 एक ही चरण में कंप्लीट हो गया ये। यानी इसके चरण कितने बनाए जा सकते हैं? 7 चरण बनाए जा सकते हैं। कितने चरण में इसको हल किया जा सकता है? 7 चरण में इसको हल किया जा सकता है। समझ में आया है सभी छात्रों को? समझ में? हाँ, कौन? आकांक्षा। अच्छा, आपको याद है फोन वाली? बहुत पुराना हो गया तब तक है। हाँ, तो इस तरीके से इनपुट का क्वेश्चन कितने चरण में अंकों वाला बन सकता है, आप बड़े आराम से बना सकते हैं। क्या बंद कर दें भाई शशिकांत?
हैं? क्या दिक्कत आ रही है? उससे तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? तुम अपना फोन जो है इस तरह से पकड़ो, तरह से, इस तरह से इसको रखो, देखो आप बड़े आराम से दिखेगा। समझ रहे? कुछ ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या? तुम सोच रहे कि वीडियो भी चलता रहे, चैट भी चलता रहे, ठीक है? चैट करते वक्त आपको आवाज सुनाई देगी, आवाज दे सुनते जाइए और जो भी लिखना हो भेज दीजिए। बाकी फिर उस पर टच करके फिर अपनी वापस स्क्रीन पे आ जाइए। बात समझ रहे? वो समस्या हम समझ रहे, बोर्ड को हम सीधा खड़ा करें और फोन को सीधा खड़ा करें, तब आपकी समस्या का सॉल्व हो पाएगा। और अब हम मुश्किल से 8 दिन 10 दिन की क्लास और है इस तरह से, इसके बाद ऑफलाइन शुरू हो जाएगी। क्यों इसे उखाड़ें और फिर इसको हम गड़वाएं? अगर लंबा दिन होता तो हम सोच लेते कि चलो कर लिया जाए। 8 दिन मुश्किल से, मान के चलिए आप 10 जुलाई के आसपास आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के चांस हैं, और 10-15 तक हो जाएंगी। और शायद अगर ऑर्डर आ जाता है 1 ही जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, जब भी ऑर्डर आ जाएगा तुरंत आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा वेट और करिए, बहुत जल्दी ही ऑर्डर आने वाला है। ठीक है, इसलिए कुछ नया नहीं करना चाहते हैं। चलें आगे चलें। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है सभी छात्रों का? कोई ऐसा छात्र तो नहीं है जिसको ये क्लियर नहीं हुआ है ना? अब मन में ठान लीजिए बिल्कुल, है? हाँ, तुम बहुत होशियार बच्चे हो अब। कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। काहे के नवाब हो? हौसलों के। ये ना सोच लेना कि अरे किस्मत में होगा तभी हो पाएगा, कुछ नहीं, हौसला होना चाहिए आपके अंदर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। गर्मी आज लग रही है। गर्मी में पंखो नहीं काम कर रहा हो। देखिए इनपुट, अगले क्वेश्चन का इनपुट देखिए, अगले क्वेश्चन का इनपुट देखिए। 034787, नहीं 0347 है, 47 नहीं, अलग अलग नहीं है। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, चाहे जितनी खराब हो कोई बात नहीं। 87 32 101 27 08। इस क्वेश्चन में कितने चरण बनाए जा सकते हैं? कितने चरणों का प्रयोग किया जाएगा? बताइए कोई छात्र। हल करेंगे इस क्वेश्चन को, कितने चरणों का प्रयोग किया जा सकता है? ये आपके सामने इनपुट है और इससे आपको आउटपुट बनाना है। तीन, शशिकांत 4। देखिए यह क्वेश्चन जो है इसको समझ लीजिए, इसको आप आरोही क्रम में नहीं बनाएंगे, अवरोही में बनाना होगा। इसको अवरोही क्रम में कितने चरण बनेंगे लिख दिया है हमने। इसका जो उदाहरण है दिया गया है ऊपर, अवरोही क्रम में दिया गया है, तो इसे अवरोही क्रम में बनाना है। कितने चरण बनाए जा सकते हैं हमने पहले ही आपको बताया था। इसके क्वेश्चन जो होता है कभी आरोही में बनाना होता है चरण, कभी अवरोही में, लेकिन ऐसा नहीं है चाहे आरोही में बनाओ चाहे अवरोही में सेम चरण बने, अलग अलग आंसर आते हैं।
इसलिए अवरोही में बनाना है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, समझ रहे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, लगा के दिखाओ। उपेक्षा 6 चरण बता रही हैं, नेहा 6, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे नेहा एक ही बार भेज दो भाई, इतनी बार भेज रही हो। हाँ नाजरीन 6, सभी का 6 आ गया जी। चलो 6 ही चरण बनेंगे इसके, इसके 6 चरण बनेंगे, 6 स्टेप में पूरा हो रहा है। पहला स्टेप देखिए इसका, अवरोही क्रम के हिसाब से सबसे बड़ा क्या है 101, और फिर आपको उसी तरह से इसे लगा देना है, ठीक है, जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से लिख देना है। इसके बाद स्टेप आपकी सेकंड देखना है, 101 के बाद में उससे छोटा कौन है, उससे छोटा आपका 87 है, 87 है, तो आपको 87 ही रखना होगा। इसके बाद 03, 47 और 32, 27 और 08। इसके बाद आपको तीसरे स्टेप में जाना है, 101 और 87, 101 और 87 के बाद में 87 से छोटा कौन है 47 है, तो आपको 47 रखना होगा। और इसके बाद 03, 32 और 27 और 08, इस तरह से इसको सेट करना होगा। इसके बाद में चौथे स्टेप में जा रहे हैं, 101, 87 और 47। अब 47 के बाद सबसे छोटा इसमें कौन है, तो यानी सीधा समझ लीजिए कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो आप देखेंगे 32 है तो इसको रख लीजिए 32 को। और इसके बाद 03 और 27 और 08, एक स्टेप ये हो जाता है। पांचवें स्टेप पे चलते हैं, तो 101 और 87, 47 और 32, और इसके बाद में 27 है, तो आप 27 रखेंगे, और 03 और इसके बाद 08। इसके बाद छठे स्टेप पे चलेंगे, छठे स्टेप पे चलेंगे 101, 87, 47, 32, 27 और इसके बाद 08 और 03। इस तरह से इसको सेट कर दिया गया, इस तरह से इसका इनपुट बना दिया गया। क्या बना दिया गया, इनपुट बना दिया गया। तो इस तरह से कितने चरण बनाए गए भैया, 6 चरण बनाए गए। कितने चरण बनाए गए, 6 चरण बनाए गए। अब इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कई तरीके से पूछ सकता है कि पांचवें स्टेप में दाएं से छठा अक्षर क्या है, या तीसरे स्टेप में बाएं से पांचवा अक्षर क्या है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें फंसेगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन डाले जाएंगे वो सभी क्वेश्चन आप अब समझ जाएंगे। जब मैन इसका इनपुट और आउटपुट का जो मैन कारण है वो यही है कि आपको इसको केवल स्टेप बनाना आना चाहिए। आप अगर इसके स्टेप बनाना सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन फंसे बड़े आराम से लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। कोई ऐसा छात्र जैसे नहीं समझ में आया है अभी तक इस तरह के क्वेश्चन, बाकी आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। वो सारे जितने भी प्रकार की इसमें टाइप और जितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल कराएंगे, और वादा करते कि हम सिखा के ही मानेंगे। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इनपुट और आउटपुट का आज के बाद आप ये कहें कि हम लगा नहीं पाएंगे। आज की बात नहीं करेंगे, भी अभी थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अंकों वाले क्वेश्चन जो हैं वो तो आप लगा लेंगे। अब हम थोड़ा सा अल्फाबेट वाले क्वेश्चन भी लेके आते हैं, ठीक है, उन्हें भी आप समझना है आपको। इसका इनपुट दिया है झील, फोर एंड येलो,
एलो बेंच बेंच स्टेड गोल ऑन। ये दिया गया है। जील फॉर FAR जील फॉर एंड एलो बेंच स्टेट गोल ऑन, ये लिखा हुआ है। और इसको कितने चरण में बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कितने चरण इसके बनाए जा सकते हैं। अच्छा, क्या खा के पढ़ा रहे हैं, प्यास बहुत लग रही है। हाँ बताएंगे, गर्मी बहुत है। समझ गए सुप्रिया, गर्मी बहुत है और गर्मी की वजह से प्यास बहुत लग रही है। पानी निकल रहा है बराबर, पंखा चल रहा है, इसके बाद भी पसीना निकल रहा है। ठीक है, मिल गया आपके क्वेश्चन का आंसर। आगे आंसर बताइए, अन्य छात्र इसके आंसर बताइए। ये इनपुट दिया गया है इसका, और इसको छोटे से बड़े की ओर लगाना है, इसको इंक्रीज में करना है। हमने बता दिया है आपको, छोटे से बड़े की ओर लगाना है। इसका जो उदाहरण दिया गया है, छोटे से बड़े की ओर ले गया है आपको। अब आप लगा लीजिए अपना, कितने चरण में लगा पाते हैं बताइए। सात चरण में। वाह भाई नेहा, गुड 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 नेहा और उपेक्षा, इसका मतलब आप लोग अच्छे हैं, आपने पढ़ा हुआ है। देखो बच्चा ध्यान दीजिए, इसको आप कैसे इसका आउटपुट बनाना है, कितना स्टेप बनाना है, ये आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपका इसमें वर्णमाला के शब्दों के पहले अक्षर को देखा जाता है। शब्दों के अर्थ का कोई महत्व तो नहीं है इसमें, बात समझ रहे कि क्या शब्द लिखा है उसका क्या अर्थ है, कोई मतलब नहीं है। शब्द का पहला अक्षर, यहां सबसे पहला अक्षर ए है, यहाँ एफ है, यहाँ जेड है, यहाँ वाई है, यहाँ वी है, यहाँ एस है, यहाँ जी है, यहाँ ओ है। इस तरह से दिया गया है, तो इसके हिसाब से आप सेट कर लो इनके अंक। जैसा जेड 26 पे आता है, एफ आपका 6 पे आता है, ए 1 पे आता है, वाई 25 पे आता है, वी 2 पे आता है, एस 19 पे आता है, जी 7 पे आता है, ओ 15 पे आता है। अब इसको आप बहुत आराम से सेट कर लेंगे। कैसे? सबसे पहला एक, तो यानी एंड जो होगा वो पहला हो जाएगा ना। इसके बाद आपका जैसा लिखा है सेम लिख देना है, जेड और एफ और इसके बाद वाई और इसके बाद वी और इसके बाद एफ जी और इसके बाद ओ। इस तरह से इसको शॉर्ट में हमने रख दिया है, बात समझ रहे हैं, इसको हमने शॉर्ट में रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। ठीक है, ये स्टेप देखना है। अब आपको स्टेप नंबर 2 देखना है। एंड तो रहेगा ही, अब ए के बाद में इसमें क्या होगा, बी, तो वी क्या है इसमें, बेंच, तो सेकंड आपका बेंच हो जाएगा। बेंच के बाद जेड एफ बाई एस जी ओ, इसी तरह से। ठीक है, ये हमने आपको शॉर्ट करके क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए टेक्निक निकाली है। इसके बाद आप स्टेप तीसरे में चलेंगे, तब आपको एंड और बेंच के बाद में अब देखना है कौन आएगा सबसे कम, कौन आएगा सबसे कम देखना है। देखो, आपने एक देख लिया, दो देख लिया, एक और दो, एक और दो के बाद में सबसे बड़ा कौन है, 4, 6 ही तो है।
उसके बाद क्या है 6 ही तो है, तो अब 6 फॉर, यानी अब इसका आपको एफ आ जाएगा फॉर, और इसके बाद जेड बाई एस जी ओ। इसके बाद स्टेप नंबर 4 पे चलेंगे तो आपका एंड बेंच, इसके बाद फॉर, और इसके बाद अब 6 के बाद 7 जी, और जी के लिए क्या गोल, तो इसके बाद गोल हो जाएगा आपका, और आप जेड बाई एस ओ। कंप्लीट हो गया ना 4 चरण। 5वें चरण में आएंगे जब आप, तब वही फिर करना है आपको काम, एंड बेंच फॉर गोल। अब इसके बाद में, अब ये आपका 26, 25, 19 और 15, अब देखो ओ आएगा तो ओ आएगा, अब रख लो इसको ओ को ऑन, और जेड बाई और एस इसी तरह से निकल आएंगे नीचे। इसके बाद छठे स्टेप में है एंड बेंच फॉर गोल ऑन। अब कौन एस, कौन आएगा एस, स्टेड, स्टेट, और इसके बाद आपका जेड और बाई हो जाएगा। इसके बाद में आपका 7वां स्टेप देखना है जो कि लास्ट स्टेप हो जाता है, एंड बेंच फॉर गोल एंड ऑन, गोल ऑन स्टेट। अब आएगा क्या वाई और जेड, तो बाई पहले हो जाएगा ना, बाई पहले हो जाएगा, वाई के लिए क्या है एलो, स्टेड एलो जेल GEAL। इस तरह से आपका बन जाता है 7 स्टेप में। कितना स्टेप बन रहा है 7 स्टेप में, तो इस इनपुट को 7 स्टेप में हल किया जा सकता है। कितना स्टेप बन रहा है 7 स्टेप बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो कुछ लोग बार बार क्लास छोड़ के जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, वो जानते हैं बहुत ही मेरे बस की बात नहीं है, समझ रहे, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है तो इनपुट आउटपुट मत पढ़ो फिर, ठीक है, बाकी और कुछ पढ़ना फिर, क्योंकि बहुत से छात्रों को ये ऊपर से भी निकल रहा है, आसान नहीं होगा। अगर यहां पर आप आज ये प्री क्लास को छोड़ रहे हैं, अगर इनपुट और आउटपुट की प्री क्लास को छोड़ रहे हैं, तो निश्चित आगे की क्लास जो होगी वो बिल्कुल आपको दिक्कत करेगी। जिसने आज क्लास छोड़ी है वो कल की क्लास बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे लेवल ऊपर जाएगा, और आपने ये चीजें छोड़ के आए हैं तो एकदम आप शिखर पे नहीं पहुंच सकते जब तक आप जड़ से चढ़ना शुरू नहीं करेंगे, तो यही कमी हो जाएगी। कल जो नया इसमें जुड़ गया वो ऊपर से निकल जाएगा उसकी। और खास तौर पे यूपीएसआई के जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत ही ध्यान से इन क्लासों को देखें, ठीक है। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो उसे दोबारा से यूट्यूब पर देखें, ठीक है। शाम तक निश्चित है कि हम आपको अपलोड कर ही देते हैं वीडियो, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार भी उस क्लास को देख करके उसको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ पूरी तरह से संतुष्ट हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से इस इनपुट में कितने चरण बनाए जा सकते हैं, तो बच्चा 7 चरण बनाए जा सकते हैं। कितने चरण बनाए जा सकते हैं 7 चरण बनाए जा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। अगला क्वेश्चन डालें। अब इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा चरण अंतिम से पहला होगा। निम्नलिखित में कौन सा चरण अंतिम से पहला होगा, ये एक क्वेश्चन है इसमें, और इस क्वेश्चन से पूछा गया है। बताइए आंसर। निम्नलिखित में अंतिम से पहला होगा, कौन सा चरण अंतिम से पहला होगा, बोलो। बिल्कुल सही आंसर उपेक्षा ने दिया है, छठा चरण। क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको आंसर सेट करना होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा अंतिम से पहला होगा, तो अंतिम कौन है 7वां, और 7वें से पहला क्या है छठा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अब बहुत से बच्चा क्या करेंगे 7 ही पे टिक कर देंगे, बोले 7 ही चरण बनाए थे हमने, तो 7 नहीं, क्वेश्चन ने जो कहा है उसके हिसाब से बताना है।
नेहा गुप्ता, झील एलो, क्यों? वाई पहले आएगा या जेड पहले आएगा? अच्छा, ये वाला बताया है, छठा वाला चरण बताया, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक। जी 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 जी, अब सोचा कि ये आप लास्ट वाला बता रहे हैं कि ये होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, सही आंसर है। बिल्कुल आपने जो भी बताया है वो बिल्कुल सही बताया। एंड बीच फॉर गोल ऑन स्टेट झील एलो, ये आपका छठा चरण। हाँ, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है ना कि छठा चरण कौन है, पांचवा चरण कौन है, चौथा चरण कौन है, कुछ भी पूछ सकता है। और चार आपको ऑप्शन देगा और कहेगा चौथा चरण कौन सा इसमें है, तो आपको चौथा चरण भी पता होना चाहिए कौन सा बना है। बात समझ रहे? तीसरा चरण कौन सा है आपको पता होना चाहिए। चिंता ना करें, जैसे ही क्लास ऑफलाइन होगी ना, तो एक बार हम जरूर वहां भी क्लास में आएंगे और इसको लेकर के तब फिर और बारीकियों से परिचय कराएंगे और आपको पूरी तरह से 4 नंबर जो आपके यूपीएसआई में इससे रीजनिंग में पूछे जाएंगे, आप सबसे पहले जाते हुए इसी को हल करेंगे। जबकि आप अच्छे से पता है पिछली वाली एग्जाम में इन क्वेश्चनों ने परेशान करके रख दिया था बच्चा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला इनपुट है अगला इनपुट है क्या हो गया भाई? आकांक्षा, सर जी पेट की भी तैयारी कराओ। हाँ, पेट में भी यही सिलेबस है, बात समझ रहे? तो ऐसा नहीं है कि पेट के लिए कुछ अलग होगा, ठीक है, यही रीजनिंग होगी। ठीक है, हाँ, ये पेट में इनपुट और आउटपुट आपका सिलेबस में नहीं दिखाया गया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये पूछा जा सकता है। बट कोई देख नहीं आया है कि अगर उसने पूछ दिया तो पूछ दिया, उसमें कोई दफा नहीं हो जाएगी बोर्ड को। ठीक है, हाँ, और इसलिए आप अपनी तैयारी हर तरीके से करके जाइए। बाकी रीजनिंग में ऐसा कोई चैप्टर बचा नहीं है जो हमने पढ़ाया नहीं है, बात समझ रहे? इनपुट और आउटपुट बचा था, उसको भी पढ़ा रहा हूं, बात समझ रहे? बाकी उसकी तैयारी भी हो रही है, पैट की भी और आपकी यूपीएसआई की भी, बैंक की भी, लेखपाल की भी, और जो भी टेट और सुपर टेट जो भी है सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, टेट सुपर टेट की कुछ चीजें छूट रही हैं, वो आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। अब आप ये सोच रहे, अच्छा अच्छा, तो किसी भी ने नहीं दिया है? पेट पहली बार ही हो रहा है आकांक्षा, किसी भी ने नहीं दिया है, सबके पास में केवल अनुभव और अंदाज ही लगाया जा रहा है। बाकी पेपर किसी ने नहीं दिया है, पेपर का अनुभव किसी को नहीं है, सिलेबस का अनुभव है, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। ग्रीन ईयर टाउन शोर कैट बिरिंग इंक पॉट, इंक पॉट।
ये दिया गया है आपका इनपुट और इसमें कितने आउटपुट बनाए जा सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। कितने आउटपुट बनाए जा सकते हैं? जल्दी करो, टाइम पूरा हो रहा है, समय बहुत कम है। हाँ, इंक और पॉट अलग हैं बच्चा। नेहा गुप्ता जी, इंक और पॉट दोनों अलग अलग हैं। इंक और पॉट दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को अलग रखा भी है हमने। आया? कितना चरण आ रहा है? अच्छा बच्चों, कल हमने आपको टाइम दिया था कि हम कल शाम को 5 बजे पढ़ाएंगे। टाइम दिया था है कि 5 बजे क्लास लेंगे। दिन में जब सुबह क्लास नहीं चली थी तो शाम 5 बजे का टाइम दिया था। हाँ, अवरोही में लगाना है, बिल्कुल अवरोही में ही लगाना है। हाँ, 6 हैं, 6 बन रहे हैं चरण, बिल्कुल सही है। बिल्कुल प्रिया, 5 बजे का हमने टाइम दिया था आपको, बट हमें खुद ही नहीं याद रहा कि हम टाइम दे के आए 5 बजे क्लास का, और हम आराम से नींद मारते रहे। ठीक है, और मुझे याद नहीं रहा कि 5 बजे मुझे क्लास भी लेनी है। मैंने जाना कितने बजे, जब मैंने व्हाट्सअप खोला तो व्हाट्सअप ग्रुप पर मैसेज पड़ा 5:30 बजे के आसपास। जब हमने मैसेज पढ़ा है तब हम जान पाए कि हमारी क्लास थी आज, हमने आज के लिए क्लास बोली थी। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं कि हम आपको वेट करवाते रहे और क्लास लेने नहीं आए। ठीक है, कोई बात नहीं। योगेंद्र बता रहे हैं 7 चरण हो जाएंगे। योगेंद्र बता रहे हैं 7 चरण हो जाएंगे। ये वही योगेंद्र है ना, अंतेवासी वाले? क्यों योगेंद्र? हाँ आकांक्षा, 6 ही है, 6 ही है, 6 ही है। देखो अच्छा, इसको आप इनके पहले वर्ड से प्रेजेंट कर लो। जैसे ये जी है, ये आपकी बाई है, और ये आपका टी है, ये एस है, ये सी है, ये बी है। क्या है? बी है। और ये आई है, और ये पी है। और इनके अंकों का कोड डाल दो, जैसे जैसे डाल दो। देखो, जैसे सेम लगा के आए वैसे ही लग जाएगा। 7, 26, सॉरी 25 होता है, बाई का 25, टी 20, एस 19, सी 3, बी 2, और आई 9, और पी 16। बनाओ चरण इसके। पहला चरण बनेगा, फर्स्ट स्टेप बना लो। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपका क्या आएगा? 2 आएगा। आएगा 2, यानी विरिंग। तो आप लिख लेंगे विरिंग। इसके बाद में सीधा लिख देंगे जी बाई टी एस एस सी आई पी। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड स्टेप में बी, और बी के बाद में सी, और इसके बाद इसी तरह से फिर रख लेंगे, स्टेप बन जाएंगे आप बड़े आराम से। ठीक है, ऐसे ही रख देंगे, डायरेक्ट यहां भी चलेंगे, बी और सी। इसके बाद जी बाई टी एस, सी हट गया, आई और पी। इसके बाद तीसरे स्टेप में बी और सी। इसके बाद में आपका 2, 3, 3 के बाद में आना चाहिए कितना? 9। कितना आएगा? 9 ही तो आएगा बीच, नहीं 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 नहीं, 7 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब यहां पर गलती बच्चा कर देता है, गलती बच्चा
कर देता है, ये ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से, तो ये स्टेप को कोई काउंट नहीं होगा, ये स्टेप पहले से ही काउंट हो चुकी, यानी जी पहले ही लग गया इसमें। बात समझ रहे योगेंद्र कुमार? गलती आपकी क्या रही? जी यहां पर रखा था और बी के बाद सी के बाद जी रखा हुआ है ऑलरेडी से, आपने उसमें कुछ नहीं किया है। कुछ किया है? नहीं किया है, इसलिए ये स्टेप नहीं बनेगा, ये स्टेप इसमें ही काउंट हो गया है। अब यहां जी के बाद स्टेप आएगी आपकी आई, और आई के बाद आपकी बाई, टी, एस और पी, ये स्टेप बन गया तीसरा। चौथा स्टेप आपका होगा बी, सी, जी, आई, 9 के बाद में 16, पी, टी और इसके बाद बाई, टी और एस, बंद कर दीजिए। यही गड़बड़ हो जाता है केवल, बात समझ रहे हैं? पांचवें में देखना है, पांचवें स्टेप में बी, सी, जी, आई, पी और इसके बाद में 16 के बाद में 19 एस, और एस के बाद में आपकी आएगी पी के बाद एस, एस के बाद में बाई और टी, दो बच्चे आपके ये। इसके बाद अगला और लास्ट स्टेप बन जाता है बी, सी, जी, आई, पी, एस और टी और बाई, बन गए। ये आपका शॉर्ट तरीका हम करके हल करते हैं, ठीक है? समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं है इससे? नहीं तो बताओ हम पूरा पूरा लिखें आपको, समझ? क्योंकि बार बार लिखने में समय ज्यादा बर्बाद होगा, तो समय की बचत करते हुए भाई आप ये समझ लीजिए बच्चा, अगर जैसे उसने कह दिया चौथे चरण में दाएं से तीसरा क्या होगा, तो चौथे चरण में दाएं से 1 2 3, बाई 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 के लिए क्या था? ईयर था, ठीक है? तो इसका मतलब ईयर हो गया। ये है इसका तकनीक, ठीक है? इसलिए हमने आपको शॉर्ट करके समझाया है, जिससे कि आप जल्दी कर लें, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो एकदम अलग और नया पढ़ाएंगे, आप समझ रहे? एकदम अलग और नया पढ़ाते हैं, जो कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर इसको लिखने में आपको दिक्कत होगी, एक बार इसके शब्दों को, अब दो तरीके पढ़ लिए, काम एक ही काम कर रहा है। जैसे आप इनको चाहे अंकों से डाल लीजिए, अंकों से लिख लीजिए, या इनके इस तरह से अल्फाबेट से लिख लीजिए, दोनों तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएंगे बड़े आराम से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चरण अंतिम चरण होगा? तो निम्नलिखित में कौन सा चरण अंतिम चरण होगा? तो विकल्प आपको इसमें रोमन में दिए जाते हैं, ठीक है? रोमन गिनती में, यानी इस तरह से एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। ये फर्स्ट ऑप्शन पहले ए ऑप्शन में दे दिया, ये बी ऑप्शन में दे दिया, ये सी में और ये डी में। अब आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा आंसर ऑप्शन सही करेंगे? ए ऑप्शन सही करेंगे। बी क्यों करेंगे? का 5 चरण है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? निम्नलिखित में कौन सा चरण अंतिम होगा? छठा चरण ही तो अंतिम होगा, और छठा चरण किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो इसको सही किस पे करेंगे? ए ऑप्शन पे सही करेंगे, ठीक है? किस पे सही करेंगे? ए पे सही करेंगे। थोड़ा थोड़ा दिमाग खोल के क्वेश्चन को करना है, नहीं तो आप सीखने के बाद भी गलत कर दिया, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? समय हो चुका है, ठीक है? क्लास समय हो चुका है, और अभी आपको इसको तीन तीन जहां तक हमें 3 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा इसको, ठीक है? 3 पार्ट में हम इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट में इनपुट और आउटपुट को पूरा कर दें, जिसका पार्ट 1 आज कंप्लीट हो रहा है। पार्ट सेकंड कल पढ़ाएंगे, और लगातार 3 दिन अभी इनपुट और आउटपुट को ही पढ़ाएंगे, जब तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाएगा सभी छात्रों को, तब तक पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? तो अच्छा ये बताइए, ये क्लास पढ़ करके मजा आया?
अगर मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और जिस तरह से आप लोगों ने इस क्लास को पढ़ा समझ में आना चाहिए। नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते, सभी को नमस्ते। बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छी होना चाहिए। मैंने कोशिश अपनी ओर से भरपूर की है कि आपको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। बहुत मेहनत के साथ में पढ़ाया है कि इनपुट और आउटपुट आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से छात्र शिकायत करते थे कि सर इनपुट और आउटपुट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है इसका मैटर। तो उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि हम आपको इनपुट और आउटपुट की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी आपको 2-3 दिन में, और रही बची जो है वो भी ऑफलाइन में समाप्त हो जाएगी। तो गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस की ओर से मैं सुनील कुमार सभी छात्रों को कल सुबह 9 बजे तक के लिए नमस्कार बोलता हूं।